आज मैं आपके साथ पंजाब की एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है शर्ले, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाया जाता है नए वाले छोटे आलू के साथ और इसकी हाइलाइट होती है मूली के पत्ते की चटनी जो बहुत ही डिलीशियस होती है। तो हम मूली के पत्ते की चटनी बनाएंगे और सिर्फ छोटे आलू नहीं, इसमें जाता है बहुत सारा पालक, बहुत सारा मेथी और साथ ही खूब सारी मूली। तो इतनी सारी हेल्दी चीज़ों के साथ हम बनाएंगे शर्ले, लेकिन एक छोटी सी ट्विस्ट के साथ। शैलो नॉर्मली डीप फ्राई करके बनाया जाता है, तो हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। हम इसे थोड़ा-सा और कम तेल में बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शैले बनाने के लिए मैंने बिल्कुल छोटे वाले जो नए आलू होते हैं ना, उन्हें लिया है आधा किलो और इसको हमें सिर्फ धोना है, इसके कोई छिलके वगैरह कुछ नहीं निकालने हैं। सिर्फ इसे अच्छे से पानी में धो लेना है। इन छोटे आलूओं को बॉईल करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, इसलिए इसे मैंने प्रेशर कुकर में नहीं, ऐसे ही पतीले में चढ़ा दिया। घड़ी देखकर आपको इसे सिर्फ 5 मिनट तक बॉईल करना है। बस उतने में ही ये बॉईल हो जाएंगे। आलू के छिलके जो होते हैं ना, कई जगह कई स्टेट में ये ऐसे भी खाए जाते हैं क्योंकि इनके छिलकों का भी बहुत स्वाद आता है किसी भी रेसिपी में। तो इसलिए इनके जो छिलके हैं ना, ये भी इसमें एक अपना टेस्ट ऐड करेंगे। तो आलू हमारे बॉईल हो गए हैं और अब सबसे पहले हम बनाते हैं मूली के पत्तों की चटनी। मूली को मैंने काट कर अलग कर लिया है और एक मूली का मैंने ये पत्ते लिए हैं, बहुत अच्छे फ्रेश पत्ते हैं। मूली के इन पत्तों को मैंने पहले ही बहुत अच्छे से धोकर साफ कर लिया था और इसे थोड़ा सुखा भी लिया था। इनके एकदम नीचे वाले मोटे वाले पार्ट को निकाल देते हैं और बाकी ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अब मिक्सी का एक जार ले रहे हैं, इसमें मूली के जो पत्ते हमने काट के रखे थे उसे डाल रहे हैं। थोड़ी-सी हम डाल रहे हैं धनिया की पत्ती, 1 टुकड़ा अदरक और 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नींबू का रस डाल रहे हैं और साथ ही थोड़ा जीरा डाल रही हूँ, ये भुना हुआ नहीं है, कच्चा जीरा है और इस चटनी में थोड़ा-सा मीठा ज़रूर डाला जाता है, तो मैं यहाँ शक्कर डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी के जार में थोड़ा-सा पीस लेंगे, फिर थोड़ा-सा हम पानी ऐड करेंगे। इस चटनी को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा पतली ही ये चटनी बनेगी। तो थोड़ा-सा हम पानी ऐड करेंगे और इसे हम एक बार और पीस लेंगे, तो हमारी बहुत बढ़िया, बहुत डिलीशियस मूली की चटनी तैयार हो गई। इसे अब हम एक बोल में खाली करके रख लेते हैं। नहीं, मूली की नहीं, मूली के पत्तों की चटनी तैयार हो गई। तो अब मूली की तैयारी, जिस मूली के हमने पत्ते लिए थे, उसी मूली को हम अच्छे से छील लेंगे और इसे हम बड़े वाले ग्रेटर में ना ग्रेट कर लेंगे। तो इस मूली को हमने पूरी तरह से ग्रेट कर लिया और इसे ग्रेट करके रख लेते हैं। एक छोटा बंडल पालक के पत्ते लिए हैं, इसे भी मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। इसे बिल्कुल छोटा-छोटा काट लेंगे और साथ ही एक बंडल मैंने मेथी भी लिया है, इसे भी हमने पहले से चुनकर साफ करके रखा है, इसे भी हम छोटा-छोटा काट लेंगे। तो कटा हुआ करीब-करीब आधा कप पालक है, आधा कप मेथी है। इन आलूओं को हमने गर्म पानी में ही रहने दिया था क्योंकि शर्ले बनाने के लिए आलू हमें गर्म ही यूज़ करना है। तो इन आलूओं को अब हम गर्म पानी से निकाल लेते हैं और इन्हें मैं एक परात में डाल रही हूँ। आलू अब भी गरम है, तो इसे हम रफली थोड़ा-सा चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाफ या 1/4 भी कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा-सा रफली ही चॉप किया है। जो बहुत छोटे हैं उन्हें काटने की ज़रूरत नहीं, जो बड़े-बड़े आलू हैं उन्हें हम थोड़ा काट लेंगे। तो अब इन कटे हुए आलूओं के ऊपर मैं मेथी और पालक को डाल दे रही हूँ और थोड़ा-सा हम इसमें मसाला डालेंगे। थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और साथ ही थोड़ा-सा भुना जीरे का पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और साथ ही इसे हम बाइंडिंग देने के लिए बेसन डालेंगे। बेसन करीब-करीब आधा किलो आलू में हमें 1 कप के आसपास लगेगा, लेकिन हम पूरा बेसन एक साथ नहीं डालेंगे। पहले हम थोड़ा बेसन डालेंगे और इसे मिलाकर देखेंगे। थोड़ा-सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए और इसे हम टिक्की जैसा शेप दे सकें, ऐसा हमें बैटर बनाना है। तो थोड़ा-थोड़ा बेसन डालते हुए हम इसको बाइंड करेंगे। तो करीब-करीब 1 कप मुझे बेसन यहाँ लग गया। शर्ले को नॉर्मली इतने बेसन के साथ गूँथा जाता है कि इसमें अच्छी-सी बाइंडिंग आ जाए और जब इसमें बाइंडिंग आ जाए तो उसे छोटा-छोटा टिक्की का शेप देकर कढ़ाई में काफ़ी सारा तेल डालकर उसमें डीप फ्राई किया जाता है
और पहले बार इसे हाफ फ्राई करके निकाल लिया जाता है। इतना फ्राई करके तैयार करके इसे रख लिया जाता है और जब इसे खाना हो या जब सर्व करना हो तब और गरम तेल में इसे डालकर काफ़ी गरम डीप फ्राई करके निकाला जाता है। तो इसे 2 बार फ्राई किया जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक पैन लेंगे और इसमें थोड़ा-सा तेल डालेंगे और इसमें हम इस शरले को शैलो फ्राई करेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें हम 1 चम्मच से थोड़ा-सा बैटर डालेंगे और इसे हम थोड़ा गोल-सा शेप कर देंगे। थोड़ा और स्पैटुला या दूसरा चम्मच का हेल्प लेते हुए इसे हम थोड़ा गोल-सा शेप कर देंगे और इसे एक तरफ अच्छे से पकने देंगे और जब ये एक तरफ अच्छे से पक जाए तब इसे हम पलट कर दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। और इसे होने में ना थोड़ा समय लगता है, तो अगर आपको ज़्यादा बनाना हो, पार्टी के लिए बनाना हो या कुछ गेस्ट आ रहे हों तो उनके लिए बनाना हो, तो आप इन्हें पहले बनाकर रख लीजिए और जब आपको सर्व करना हो तब आप इसे पैन में दोबारा से या तो थोड़ा तेल डालें या ऐसे ही पैन में इसे आप अच्छे से दोनों तरफ थोड़ा गरम कर लें और उसके बाद इसे आप सर्व कर सकते हैं। इस तरह हम इसे सेक-सेक कर उतार कर रख सकते हैं। ऐसा करने से भी शरले बहुत खाने में टेस्टी लगता है। चलिए अब इस शरले को मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। अगर आपने शरले अभी तुरंत गरम-गरम बनाए हैं तो ठीक है और अगर आपने पहले बना के रखे हों तो इसे फिर एक बार पैन में अच्छे से गरम कर लीजिए। एक प्लेट में शरले को रखिए, उसके ऊपर खूब सारी ताज़ी मूली जिसे हमने ग्रेट करके रखा था उसे डाल देंगे। उसके ऊपर हम डालेंगे मूली के पत्तों की चटनी जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इसके साथ और उसके ऊपर खट्टी-मीठी इमली की चटनी। मैंने ये इमली की चटनी नहीं डाली है, मैंने यहाँ कच्चे आम की चटनी डाली है जिसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो लिंक ऊपर दिया हुआ है और ऊपर से फिर थोड़ी-सी मूली रखकर उसके साथ हम रखेंगे हरी मिर्च। इसे नॉर्मली ब्रेड के साथ सर्व किया जाता है। तो शरले खाने में बहुत चटपटे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा और फिर होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।